सभी बंधुओं को नमस्कार। एसआईआर जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग का यह अधिकार है। समय पर चुनाव आयोग इस कार्य को करता रहता है। यह उसकी जिम्मेवारी भी है कि लोकतंत्र के महापर्व पर जो भारत का नागरिक है वही इस महापर्व पर अपना योगदान दे सके। इसकी जिम्मेवारी चुनाव आयोग पर होती है और चुनाव आयोग एसआईआर के माध्यम से वैसे व्यक्ति जो नहीं रहे, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनको बाहर कर देता है। यह प्रक्रिया हमेशा चली है, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी चली है और उसके बाद की सरकारों में भी चली है। सरकार से चुनाव आयोग का चुनाव एक स्वतंत्र संस्था है, उसकी अपनी पावर है, उस पावर के अंतर्गत वो अपना कार्य करता है। लेकिन एक बात आप ध्यान से गौर करने लायक है, बंगाल के छोड़ दीजिए, बिहार के ये जो सीमांचल के जो राज्य हैं, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, आप कल्पना करेंगे आरजेडी जो अपने आप को यदुवंशियों की पार्टी कहती है, आपको यह सोचकर और यह जानकर बहुत दुख होगा कि किशनगंज में 12% यादव थे। 12 आज थोड़ा पता कर लीजिएगा, किशनगंज में यदुवंशियों की संख्या 6% हुई और मुसलमानों की जनसंख्या 40% 35% हुई। आखिर हमारे यदुवंशी भाई कहाँ गए? कहाँ गए आखिर हमारे 6% जो हमारे भाई थे? या तो पलायन हो गए या उनकी ज़मीनों को ज़बरदस्ती हड़प कर लिया गया, जिसके वजह से वहाँ से हट गए। आखिर कहाँ गए वो हमारे भाई? इसकी जवाब आरजेडी को देना चाहिए, पूरी शासन व्यवस्था को इसकी जवाब देनी चाहिए। आखिर कहाँ गए वो? अररिया में आई, अररिया में 12-13% भी यदुवंशी समाज के लोग थे, हमारे भाई थे। कहाँ गए वो लोग? आज 6% 5% पे अररिया में भी हमारे भाई आ गए हैं। वहाँ भी मुसलमानों की जनसंख्या 30% 40% हो गई है। डेमोग्राफी चेंज होने की स्थिति में आ गई है आज। क्यों? आप अपने आप को यादव के बहुत बड़े रहनुमा कहलाते हैं। आप ही के कार्यकाल में वहाँ हमारे भाई को भगा दिया गया और अल्पसंख्यक समाज के लोग उसको कब्जा कर लिया। आज पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है, उसी को काटने के चक्कर में। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया क्या है? वो तो दूर नहीं है जो मधेपुरा उधरपुरा सबको खा जाएगा। और पूर्णिया, पप्पू यादव कहते हैं ना, थोड़ा सा पप्पू जी अररिया में भी जाइए। हमारे 12% यदुवंशी जो 6% हो गए वो कहाँ गए? किशनगंज में जाइए, 12% हमारे थे, कहाँ गए? देखिए, राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन डेमोग्राफी चेंज हो जाना। आज आप राजनीति कर लेंगे, आज आप सांसद बन जाएंगे, आज तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन जब यही डेमोग्राफी चहर कर बोलेगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। भारत रहेगी तभी आप राज भी कर सकते हैं, सत्ता भी आपको मिलेगी, आप मुख्यमंत्री भी बनेंगे, आप सांसद भी बनेंगे। लेकिन जब भारत ही नहीं रहेगा तो आप क्या बनिएगा? ये कल्पना कीजिए। ये सोचने और विचारने की, यह पार्टी और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की है। और वो समुदाय किसी की नहीं है, किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। ऐसा कोई नहीं जिसको उसका एक ही मकसद है,
हमारे अलावा सब बेकार। तो मैं भारत सरकार से और वर्तमान जो सरकार है उससे भी मांग करता हूँ कि देश बचेगा, राज्य बचेगी तो आप राजनीति कर लेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन इसके बिना पर आप कुछ ना बने वही ठीक है। आज कोई SC ST OBC बोलने की स्थिति में है, कोई कार्य करने की स्थिति में है? किशनगंज और अररिया में कोई कार्य कर लेगा क्या? आप लोग SC ST की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, तो काम जाकर सर्वे करके आइए। तो किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में क्या स्थिति है, आप काम कर लेंगे क्या? सर्वे थोड़ा कर लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप भी थोड़ा सा इस बात को समझिए। कोई SC ST वहाँ कार्य करने का किसी की हिम्मत नहीं है, इतनी डर है। और सोच डेमोग्राफी जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, वह दिन दूर नहीं है जब आपकी सरकार क्या पानी मांगेगा और मुख्यमंत्री उसका होगा। इस वजह से थोड़ा सोचिए और संभलिए और इस बात पर ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।